चिकन मोमोज और स्पाइसी चटनी देख के ही आ रहा है ना मुंह में पानी। बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही मज़ेदार चिकन मोमोज़ की रेसिपी के साथ। बहुत ही फेमस रेसिपी, बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक और 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें जो ऑयल है ये शामिल करूंगी। और इसको हम नॉर्मल गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये देखें इस तरह का होना चाहिए। अब इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया। अब इसको कवर करके हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मोमोज़ के लिए अब हम चिकन की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 पाव लिया है चिकन का कीमा। कीमा बनाने के लिए आपको कहीं भी कोई चॉपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पीसीज करें और छुरी को इस तरीके से चलाते हुए कटिंग बोर्ड पे आप आराम से इस तरह कीमा बना सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये सब्ज़ प्याज है, 1 टेबल स्पून है। सब्ज़ मिर्च है, 1 टेबल स्पून बारीक बारीक काट लिया। और यहाँ पे जो आम प्याज होता है वो है स्मॉल साइज़ का एक प्याज था और बारीक मैंने यह काट लिया। इसको ये शामिल करेंगे। यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून है ये मेरे पास नमक, हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ सुरख मिर्च ली है। गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून है। और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर। और कुकिंग ऑयल है ये हाफ़ टी स्पून है। और इसके साथ ही ये सिरका है, वाइट सिरका, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। इनको अच्छी तरह शामिल करना है, इसके साथ मिक्स कर लेंगे अब। और ये मसाले वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा नॉर्मल कर लें, अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो स्पाइसी कर लें। ये अपनी पसंद है आपकी। और आप इसमें कोई और सब्ज़ियां भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, शिमला मिर्च वगैरह। अब इसको हम कवर कर देंगे। आटे को पड़े हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेके इसके मैं 2 पेड़े के बना लूँगी। दूसरे को अच्छी तरह कवर कर देना है ताकि ऊपर सिकड़ा वगैरह ना आए। यहाँ पे हल्का सा मैदा डस्ट करूँगी और इसकी हम पतली रोटी बनाएंगे। रोटी को मैंने बिल्कुल पतला बेल लिया है। ये देखें जितनी हम समोसे की रखते हैं ना, पतली रोटी बिल्कुल वो बेल लिया। और यहाँ पे जिस साइज़ में आप रखना चाहें, मैं इस साइज़ में बनाऊंगी तो मैंने ये वाला एक डिब्बा ले लिया। कोई भी आप घर में मौजूद डिब्बा ले सकते हैं। और जो इसकी एक्स्ट्रा डो होगी वो हम दोबारा से बेल के दोबारा से इसी तरीके से शेप देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना पतला हमने इसको बेला है। अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो जितनी आप फिलिंग पसंद करें इसमें रखेंगे। और किनारों पे हल्का हल्का पानी लगा लेंगे। अब इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे जैसे कटाम बनाते हैं किसी चीज़ के, इस तरीके से करते जाना है इसको।
और ये देखें इस तरीके से हम सबको तैयार करेंगे। ये आखिरी भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाली जाली वाली प्लेट। स्टीमर आपके पास हो तो आप उससे करें, नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये प्लेट हर घर में मौजूद होती है। इसको ऑयल लगाएं। ऑयल लगा लिया मैंने। अब इस पर हम रखेंगे इनको। अब इनको हम स्टीम करने के लिए लेके जाएंगे। 5 मिनट पहले मैंने इसको पतीले में पानी डाल के स्टैंड रखा है। स्टैंड से तकरीबन 1.5 इंच नीचे पानी रहना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम इधर रखेंगे और 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे मीडियम आग पे। अब मोमोज के साथ स्पेशल जो चटनी है वो हम तैयार करेंगे। यहाँ पे 7-8 मैंने ली है सुरख मिर्च और उनको मैंने गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आधा कप मैंने पानी लिया है। इसको मैं डाल लूँगी मिल्क शेक वाले जग में। और ये 3 टमाटर हैं, छिलका उतार के मैंने इनको काट लिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून से भी कम ये मेरे पास नमक है और ज़ीरा पाउडर है। सिरका यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और अब इनको मैं अच्छी तरह इनका पेस्ट बना लूँगी। हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब इनको थोड़ी देर हम यहाँ ठंडा होने देंगे। तब तक हम चटनी रेडी करते हैं जो इनके साथ स्पाइसी सी चटनी खाई जाती है। चटनी के लिए कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। और जो पेस्ट मैंने रेडी किया है, ये पेस्ट जो चीज़ें मैंने शामिल किया रेडी कर लिया। अब ये इसमें शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। इसी तरीके से हिलाते हुए मुसलसल हम इसको 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और जो टमाटर का कच्चापन है, मिर्चों का और ऑयल का, वो सारा भी ख़त्म हो जाए। चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसे नीचे उतार लेंगे। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अभी इसने ठंडा होकर और भी गाढ़ी हो जाना है। अब इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा होने देंगे। चटनी भी रेडी हो चुकी है, ठंडी हो गई। अब इसको हम सारी चीज़ों को डिश आउट करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह मोमोज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। और अब इसको मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मोमोज़ और स्पाइसी चटनी देख के ही आ रहा है ना मुंह में पानी। बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपका एक छोटा सा पॉजिटिव कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।